गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के ओल्ड पेपर की। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप पुराने पेपर भी बताइए जिससे हम अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं। यह हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर है, पेपर फर्स्ट रहेगा। मैं 3 साल के पुराने पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 2020 के, 2021 और 2022 के। तो जितने भी इसमें रिपीट क्वेश्चन आए हैं ना फ्रेंड, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि वो जितने रिपीट क्वेश्चन रहते हैं 3-4 साल पुराने पेपर, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे आपका ये पेपर रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया रहेगा ये पेपर। आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का रहेगा। सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिलता है ना, तो आप इसमें निर्देश पढ़िए कि आपके निर्देश क्या है। जैसे इसमें निर्देश दिया है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सेकंड दिया है इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर प्रश्न के अंक जो है उसके दाईं ओर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में 3 से 7 तक के उत्तर जो है वो 75 शब्दों में लिखना है आपको। फिर प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक के जो उत्तर है वो 150 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 14 से 15 तक के जो उत्तर है वो 180 शब्द में आपको लिखना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 16 से 17 तक के जो उत्तर है वो 250 वर्ड में आपको करना होगा। और जितने भी जो निर्देश दिए हैं ना, उनको बहुत सावधानी पूर्वक आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद पेपर को सॉल्व करिए। अब प्रश्न क्रमांक 3 से 17 तक जो दिए हैं वो वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। किसने दिया है? पावलोव जी ने दिया है। सेकंड है, व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ जी का। फिर तीसरा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। किसको? छात्रों को समझने में, स्वयं को समझने में, पाठ्यक्रम चयन में और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समज्यामिति विधि के जनक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, समाजमिति विधि के जनक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मोरेनो। मोरेनो जी हैं। इनका जो पूरा नाम था जैवक एल मोरेनो। ये अमेरिका के मनोचिकित्सक थे। स्किनर के अनुसार आत्मनियंत्रण विधि है। किसकी है? भावनाओं पर नियंत्रण की है। तो ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसमें सही गलत। देखते हैं। सत्य असत्य आपके सामने दिया है कि बाल्य अवस्था में शिक्षा खेल एवं रचनात्मक माध्यमों से देनी चाहिए। आंसर होगा सत्य। फिर दूसरा है, वंशानुक्रम व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। आंसर होगा असत्य। खेल के रोचक सिद्धांत अरस्तु जी ने दिया है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का मापन किया जा सकता है। इसमें क्या आएगा? सत्य आएगा कि असत्य आएगा? आप मुझे बताइए इसमें कमेंट में। फिर नेक्स्ट है, सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि प्रखर होती है। इसका राइट आंसर होगा सत्य। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर अब हम क्वेश्चन आएंगे अपने तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें आपको 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होगा। इसमें क्वेश्चन दिया है कि सीखने का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग बतानी है आपको। 2 नंबर का है। इसके अथवा में भी दिया है। इसके अथवा में दिया है मूर्त बुद्धि को समझाइए। एक्सप्लेन करना है इंटेलिजेंसी क्या है। इन दोनों में जो भी आंसर आपको सही लगता है आप उसको लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अथवा में दिया है साक्षात्कार विधि की 2 विशेषता। ये जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि वीडियो पे दिए गए हैं, जिसे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप अपने एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा और आप अपने एग्जाम अच्छे से दे दीजिएगा। अब इन दोनों में जो भी क्वेश्चन के आंसर आपसे बन रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। 2 नंबर का ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अधिगम को करके सीखने की विधि का वर्णन किया है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड किसने बताया है? इसके अथवा में दिया है थर्नडाइक के सीखने के 2 नियम लिखिए आप। 2 नंबर का है। दोनों में से जो भी बनता है उसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवा, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है? इसके अथवा में दिया है स्किनर का सीखने का सिद्धांत समझाइए। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत बताया उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें आप पावलोव या स्किनर दोनों में से कोई भी जो आपको सिद्धांत बनता है आप उसे लिख लीजिएगा पेपर में।
अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम 7वां, शैशवावस्था में भाषा का विकास को समझाइए। तो इन्फेंसी, एक्सप्लेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इसका जो भाषा विकास है वो नोम चोम्स्की ने बताया है, तीनों अवस्था में बताया है। शैशवावस्था में बच्चा कितने शब्द बोलता है, बाल्यावस्था में और दैट किशोर अवस्था में। इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आपको शैशवावस्था का ज्यादा बताना होगा। 2 नंबर का है ये, 2 नंबर के हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके अथवा में दिया है कि कहानी के प्रकार लिखिए, टाइप्स ऑफ स्टोरी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, अवधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है स्मृति की विशेषता लिखिए। इसमें आपको स्मृति क्या है इसके बारे में लिखना है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे ना 2 नंबर के थे, अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं। आपका 9वां क्वेश्चन है खेल के प्रमुख नियम को लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि बालक के शारीरिक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें आपको खेल बताने हैं, खेल कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या नियम होते हैं। कोई भी एक खेल उठा लीजिए, देख लीजिएगा, उसके रूल्स बता लीजिएगा कि इसमें नियम कैसे खेले जाते हैं, खेलने के क्या क्या नियम होते हैं। ये 4 नंबर का दिया है। फिर हम बात करेंगे 10वां, नैतिक विकास में खेलों की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन रोल ऑफ गेम्स इन मोरल डेवलपमेंट। इसके अथवा में दिया है कि स्पर्धा के लाभ लिखिए। इन दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बनता है आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, ये भी 4 नंबर का है। व्यक्तित्व के पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है आत्मनियंत्रण के विकास में शिक्षा की भूमिका को बताइए। 12वां क्वेश्चन है अभिरुचि की विशेषता का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया है कि रुचि क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 13वां है बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दिया है कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की टिप्पणी लिखिए। यहाँ तक के जो हमारे क्वेश्चन थे वो कितने नंबर के थे, 4 नंबर के हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में। पुनः प्राप्ति क्या है, पुनः प्राप्ति के विकास में शिक्षा एवं शाला की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दिया है कि अवधान विक्षेप के कारणों का वर्णन कीजिए। इन दोनों में जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है वो आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक तत्वों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है। इसके अथवा में दिया है कि किसी विद्यालय के बहुभाषी कक्षा कक्ष को समझाइए। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, छात्रों में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन से उपाय करने चाहिए। अब ये 8 नंबर का है तो आपको 8 नंबर के हिसाब से लिखना होगा, कम से कम 3 पेज का आंसर लिख लीजिएगा। इसके अथवा में दिया है कि सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, बंटूरा का सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत समझाइए। इसके अथवा में दिया है भाषा का रूपांतरण को समझाइए। इस तरीके से जो हमारा 2020 का पेपर का पैटर्न एंड हुआ। अब हम बात करेंगे 2021 के पेपर की। ये 2021 में पेपर आया था। अब देखेंगे कि 2021 में कैसा पेपर आया था। यहाँ पर ना सब्जेक्ट भी मतलब सब्जेक्ट वही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है। अधिगम और बालक का विकास कर दिया है इसमें, कॉग्निशन लर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे इसमें ये 3 घंटे का पेपर है, ये आप लोगों को मालूम हो चुका है। 70 नंबर का पेपर होगा आपका। इसमें निर्देश देख लेते हैं हम। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं और प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके। प्रश्नों के अंक उनके सामने दाईं ओर अंकित है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4 से 20 में आपके विकल्प दिए गए हैं और 4 से 9 तक के उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना है। 10 से 13 तक के जो उत्तर है वो 75 शब्दों में लिखना है। 14 से 17 तक के जो उत्तर है 120 शब्दों में लिखना है और 18 से 20 तक के उत्तर है वो 250 शब्दों में आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव इस तरीके से दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें बुडबर्थ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया या स्मृति संग्रहण के कितने अंग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 4, इसमें 4 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अवधान निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। आंसर होगा इसका आपका अवलोकन, तुलना, तर्क व चिंतन, उपरोक्त सभी, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तीसरा है अवधान की वह दशा है आवश्यकता, रुचि, पुनरावृत्ति, लक्ष्य। राइट आंसर होगा इसका पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी एक छोटी रचना है, यह परिभाषा है किसके अनुसार, H.G. बेल्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं।
इन्होंने स्तर 6 बताए हैं, इनकी अवस्थाएं 3 हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि अनुभवों के द्वारा खालिस्तान अधिगम कहलाता है। आंसर होगा व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध किसने दिया है, तो इसने किसने दिया है, जीन पियाजे से है। तीसरा क्वेश्चन है मन के अनुसार अवधान एक कौन सी क्रिया है, तो यह एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता द्वारा अपनी क्रियाओं के प्रतिरूपों की क्रियाओं का आत्मसातकरण करना ही खालिस्तान है। राइट आंसर होगा इसमें संज्ञानात्मक विकास। फिर पांचवा क्वेश्चन है खालिस्तान के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। इसका आंसर होगा वैलेंटाइन के अनुसार। अब हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। विस्मृति के प्रकार, इसमें विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। सेकंड क्वेश्चन है बूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है, शिक्षा और शिक्षण या विचारों के आदान प्रदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र की किन्हीं 3 कहानियों का नाम लिखिए। इसका आंसर होगा गोदान, पंच परमेश्वर, पूस की रात। ये किस में आ जाएंगी, मुंशी प्रेमचंद्र की 3 कहानियां। नेक्स्ट है किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिक के नाम लिखिए। इसमें मैंने 2 से अधिक बता दिया है, बायोगॉस्की हो गए, जीन पियाजे, ड्यूब्यू और बूनर। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें चौथा नंबर का है स्मृति की कोई एक परिभाषा लिखिए। आपको स्मृति की कोई भी परिभाषा बन जाएगी तो आप लिख लीजिएगा। वुडवर्थ के अनुसार इसमें मैंने बताया है कि स्मृति जो है वो सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, इसे हम कहते हैं स्मृति। फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा अधिगम क्या है, तो अधिगम यानी कि इसका मीनिंग पूछा है कि हम अधिगम किसे कहते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं और क्रिया करने के बाद हमारे नेचर या बिहेवियर में जो भी परिवर्तन आते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं भी बताई हैं, जैसे क्रो एवं क्रो हैं। इन्होंने कहा है कि आदत और अभिवृत्ति के अर्जन को ही अधिगम कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है गेट्स के अनुसार, तो गेट्स ने कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम है। फिर छठवां क्वेश्चन है निर्माणवाद के मुख्य मान्यता क्या है। इसका आंसर होगा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिससे मानव ज्ञान के निर्माण का कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों के पास जो भी ज्ञान है वह केवल अधिग्रहित नहीं किया जाता बल्कि उसका निर्माण होता है, इसे हम कहते हैं निर्माणवाद। फिर अगला क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण उपागम की रचना के कितने सोपान हैं, तो इसके 3 सोपान हैं। पहला है संवेदी अभिलेख, दूसरा है अल्पकालीन और तीसरा है दीर्घकालीन। अब 8वें क्वेश्चन की बात करें तो खेल की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये 2 नंबर का है। फिर 9वां क्वेश्चन है स्वबोध की कोई एक परिभाषा अथवा आत्म पहचान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन है अधिगम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का है। इसमें अथवा में दिया है मूर्त और अमूर्त चिंतन में कोई 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार रूपांतरण का अर्थ एवं विशेषता लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्मृति में अंतर लिखिए। फिर 12वां क्वेश्चन है बंटूरा के प्रतिरूपों के तदात्मीकरण सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में दिया है चोम्स्की के भाषी विकास संबंधी दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन है किन्हीं 5 वह खेलों के नाम लिखिए, इसमें से किसी एक खेल को समझाइए, 3 नंबर का दिया है। या इसके अथवा में दिया है खेल के नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है खेल क्या है, खेल के क्या नियम हैं, तो इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। बूनर के अवधारणा अधिगम मॉडल के प्रतिमानों एवं बूनर के सिद्धांतों की विशेषता लिखिए, 4 नंबर का दिया है। इसके अथवा में दिया है अवधारणा अधिगम में बूनर के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था की प्रमुख संवेदनाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है व्यवहार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
16वां, कूट रचना एनकोडिंग का अर्थ एवं प्रकार बताइए। इसके अथवा में दिया है पुनः प्राप्ति की अवधारणा का अर्थ एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 17वां, प्रारंभिक आयु में भाषा विकास को समझाइए। इसके अथवा में दिया है सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब नेक्स्ट है 18वां, चिंतन का अर्थ प्रकृति एवं संसाधनों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है चिंतन के अनुकूलन और प्रतिकूलन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान का अर्थ विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है ऐच्छिक और अनैच्छिक ध्यान में अंतर लिखिए। ये 5 नंबर का दिया गया है। अब हम बात करेंगे 20वां, उच्चारण दोष के प्रकार एवं उच्चारण दोष के निवारण पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में दिया है बहुभाषा भाषाई कक्षा कक्ष के लाभ को समझाइए। इस तरीके से हमारा 2021 का पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करने वाले हैं 2022 के पेपर की। तो ये पेपर भी आपका संज्ञान अधिगम और बालक का विकास का पेपर है। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का है। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा कि निर्देश इसमें क्या लिखा है। जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 से 9 अति लघु उत्तरी, 30 नंबर के शब्द में लिखना आपको 30 वर्ड होनी चाहिए। 10 से 13 लघु उत्तरी है, 75 शब्द होना चाहिए। 14 से 17 दीर्घ उत्तरी है, 120 शब्द। 18 से 20 निबंधात्मक प्रश्न है जो कि 150 शब्द के होने चाहिए और 10 से 20 विकल्प हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अधिगम का नियम है, तो अधिगम के तो 3 ही नियम है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। ऑप्शन है निरीक्षण, प्रतिमा, भाषण, व्यक्तित्व। राइट आंसर होगा निरीक्षण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, कितनी है? 4। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। अब हम देखते हैं चौथा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के शोधकर्ता हैं। ऑप्शन है अल्बर्ट बंटूरा, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है स्किनर और चौथा है नोम चोम्स्की। आंसर होगा अल्बर्ट बंटूरा। अगला क्वेश्चन है, बालकों के खेल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है वातावरण और चौथा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसमें शारीरिक स्वास्थ्य। अब ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुई। अब हम बात करने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान स्मृति का घटक है। सीखना स्मृति का घटक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार प्रत्यय वह विचार है जो वस्तु, घटना, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। किसके अनुसार है? बुद्धबत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का एक भाग है क्या? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। इन तीनों में जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। फिर संप्रेषण खालिस्तान प्रक्रिया है, कौन सी? द्विमार्गी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान शारीरिक खेल है, क्या आएगा? दौड़ना। अब हम लिखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें क्वेश्चन पहला है, अधिगम की 2 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से आप अधिगम की विशेषताओं को लिख सकते हैं। फिर इसमें दिया है चिंतन क्या है, थिंकिंग क्या है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी समस्या को हल करने या खोज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम चिंतन कहते हैं और यह परिभाषा दी है बुद्धबत जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब क्या है? तो संज्ञान का मतलब ज्ञान से है, क्योंकि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिससे विचारों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की क्या आवश्यकता है? तो संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य अपनी भावना और विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। संप्रेषण के बिना ना ही मनुष्य का काम चलता है, ना ही समाज का, यानी कि इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की परिभाषा देना है आपको। तो खेल क्या है? खेल एक वह क्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस कार्य को करना वो चाहता है, इसे हम कहते हैं खेल। किसके अनुसार ये परिभाषा दी है? क्रो एवं क्रो के अनुसार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, स्मृति की एक विशेषता लिखिए। तो स्मृति क्या है? मानसिक क्रिया है या वातावरण में अर्जित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, डिस्लेक्सिया के कारण बताइए। आपको डिस्लेक्सिया बताना है कि डिस्लेक्सिया किस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के अंगों का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन है वायोगॉस्की के सिद्धांत की 2 विशेषता लिखिए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर 8वां है स्व का अर्थ बताइए। सेल्फ यानी होता है खुद को जानना, समझना और खुद की पहचान करना। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है खेल के 2 महत्व बताना है। खेल हर बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। 10वां क्वेश्चन है स्मृति को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए या इसके अथवा में दे दिया है अधिगम के नियम लिखिए। तो जैसे अधिगम के नियम यहाँ पूछा है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया है। तो अधिगम के नियम आंसर भी दिया है। इसके 3 नियम हैं, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। तो इन तीनों नियम को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे 11वां। अगला 11वां क्वेश्चन है संप्रत्यय के प्रकार लिखिए। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसके अथवा में दिया है। बूनर के सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, संप्रेषण के 3 महत्व लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि बाल्यकाल में होने वाली भाषा विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल एवं कूद के समान नियम लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि आत्मनियंत्रण की विशेषताओं को समझाइए। 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है चिंतन के प्रकार लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि बूनर के सिद्धांतों का शिक्षा में योगदान का उल्लेख कीजिए। अब बात करेंगे हम 15वां क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है अधिगम कठिनाइयां कौन सी होती हैं, इसे समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, वायोगॉस्की के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि समावेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 17वां, भाषा विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या इसके अथवा में है कि कक्षा में कहानी कथन का उपयोग समझाइए। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन है आपके 18वां, बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है कि चिंतन एवं अधिगम के मध्य संबंध को समझाइए। फिर उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन रहेगा कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में दिया है कि सूचना प्रक्रम के चरण लिखिए। नेक्स्ट लास्ट है 20वां क्वेश्चन, स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत लिखिए। इसके अथवा में दिया है कि वार्तालाप या मौखिक अभिव्यक्ति को समझाइए। इस तरीके से आपका ये जो पेपर है कंप्लीट हुआ। तो मैंने 3 साल के पुराने पेपर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं फ्रेंड्स, आप इसे देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन दिए हैं, बार बार पूछे हैं, तो वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर बार वो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। और भी सब्जेक्ट के यदि आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।